हाय गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डाउट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आज का जो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हम आज आपको बताएंगे मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है या कैसे उसको निकालते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी, और हमसे कह दे कि इसका आप मापांक निकालिए या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप निकालिए, तो देखिए जो मॉडुलस होता है या मापांक होता है उसको हम दो पैरेलल लाइन जो होती हैं उससे डिनोट करते हैं। यानी ये z किसके अंदर है, दो पैरेलल लाइन के अंदर है जो कि वर्टिकली हैं, तो ये इसको बोला जाएगा z का मापांक, और ये बराबर होता है अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी किसी भी समृद्ध संख्या का मापांक क्या होता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इसके द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अगर सपोज करिए कि हमें कह दे कि यदि z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो आप इसका मापांक निकालिए। तो देन आप मॉड ऑफ z निकालिए। तो मॉड ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, सिंबल को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। प्लस है b की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 16 9 कितना होता है 25। तो ये आ जाएगा हमारा 25, और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। यानी z बराबर 4 प्लस 3i का मापांक मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या आया, 5 आ गया हमारा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि यदि z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i है, तो यहाँ पे माइनस का केस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस b की जगह माइनस वैल्यू ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मापांक क्या आएगा, इसका भी 5 ही आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, रूट में आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। 4 की स्क्वायर आप निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा। तो ये रूट 25 आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू आप निकाले थे अभी तो ये 5 आया था। तो यानी आपको मापांक निकालना बहुत ही आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मापांक से संबंधित कुछ यहाँ पर आपको जानने की जो ज़रूरत है वो है कि कुछ थ्योरम्स हैं, यानी कुछ प्रमेय हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अभी सम थ्योरम्स मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मापांक से संबंधित हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरम है प्रमेय नंबर 1। प्रमेय 1 ये कहता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का, यानी अगर मान लीजिए दो सम्मिश्र संख्याएं हैं z1 और z2, इनके गुणनफल का मापांक, इनके गुणनफल का क्या मापांक, ये बराबर होता है उसके मापांकों के गुणनफल के। यानी प्रत्येक का अलग अलग से आप मापांक निकालिए और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों चीज़ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इस प्रमेय का उद्देश्य ये कह रहा है कि अगर जैसे कोई हमारी सम्मिश्र संख्या है z1 और z2, तो उसको आपस में आप मल्टीप्लाई करके तब उसका मापांक निकालिए। चाहे आप एक काम ये करिए कि अलग अलग पहले z1 का मापांक निकाल लीजिए और z2 का मापांक निकाल लीजिए, जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। अब इसको आइए चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये ऐसा होता है या नहीं होता। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लेना, z1 और z2 की वैल्यू को हमें डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने माना यहाँ पर लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, और z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी हमने ले लिया। ठीक है ना। अब चलिए एक काम ये कर लेते हैं कि पहले हम z1 इंटू z2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, z1 इंटू z2। तो z1 इंटू z2 निकाल लेते हैं। z1 इंटू z2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक ब्रैकेट में a प्लस आई बी और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस आई डी आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ए का सी में मल्टीप्लाई ए सी, फिर ए का आई डी में तो ए आई डी, आई बी का सी में तो आई बी सी, प्लस आई का आई में गुणा हो जाएगा तो आई स्क्वायर बी और डी, आई स्क्वायर बी और डी। ये मल्टीप्लाई मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि सिंपली वे में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ए सी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस माइनस माइनस कर देगा तो माइनस बी डी, इसको मैंने एक साथ रख लिया चूँकि रियल नंबर है, और प्लस ये जो हमारा इमेजिनरी है इसको साथ लेंगे तो आई कॉमन ले लिया तो ए डी प्लस बी सी आ गया हमारा। क्लियर है। तो अब ये हमारा क्या आ गया, Z1 इंटू Z2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 का मापांक निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालने के लिए अभी जैसे मैंने आपको तरीका बताया था वैसे ही करना है। अब हम चल रहे हैं मापांक निकालने। नाउ मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा अंडर रूट में। अगर यहाँ आप लोग देखिए Z1 इंटू Z2 में जो हमें रिजल्ट आया है वो a प्लस आई बी के रूप में आया है, तो यहाँ a की वैल्यू पूरी हमारी ये हो जाएगी और b की वैल्यू पूरी ये हो जाएगी। तो यानी अगर हम इसको फार्मूले से बनाएंगे मॉड के तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे रूट के अंदर। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको a प्लस बी के ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो यहाँ पे ये पूरा बन जाएगा हमारा 2abcd। क्लियर है। एक में लगा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक में लगा है प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए ये जो माइनस 2abcd है प्लस ये कट जाएगा। तो रिजल्ट अभी हमारा ओवरऑल क्या आ रहा है, रूट के अंदर वो वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको और ध्यान से देखें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे कर दें कि जो हमारी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और बी स्क्वायर डी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉमन वाली वैल्यू देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कॉमन हो सकती हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो एक काम ये करते हैं कि कॉमन लेके एक बार देखते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलता है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर में हमने ए स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अगर हम बी स्क्वायर डी स्क्वायर में बी स्क्वायर सी स्क्वायर में अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो ये देखिए अब ये देखिए हमारा यहाँ पर जब मैंने कॉमन लिया तो ये हमारा एक ब्रैकेट में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो अब इसको अलग अलग अगर कर दें तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये जो हमारा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है ये किसका मापांक है, ये Z1 का मापांक है। चूँकि हमने Z1 जो वैल्यू ले रखी थी a प्लस आई भी लिया था, तो ये है Z1 यानी Z1 का मापांक है, और इनटू ये जो Z2 थी हमारी C प्लस आई डी उसका मापांक है, यानी ये Z2 का मापांक है।
तो अब यहाँ आपने देखा कि ये प्रूव हुआ कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक है, ये है हमारा थ्योरम फर्स्ट।